हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं श्री भोले ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज पॉजिटिव थॉट्स में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोग टाइटल में देख लिए होंगे कि पॉजिटिव थॉट्स में आज हम लोग बात करने वाले हैं और बात करेंगे कि घर चलाने के लिए कृष्ण नीति बेहतर है या राम नीति। तो मेरा मानना है कि घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, आप जॉइंट फैमिली में हैं और आप जॉइंट फैमिली की मुखिया हैं, तो आपको अपना घर चलाने के लिए राम नीति अपनानी चाहिए। एक सरल नेतृत्व की ज़रूरत है घर चलाने के लिए। आई थिंक, क्योंकि मेरा मानना है कि कृष्ण नीति, चाणक्य नीति सिर्फ बुद्धिमान और पढ़े लिखों को ही समझ में आती है। और आप लोग शायद देख भी सकते हैं, आप सीरियल वगैरह देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि श्री रामचंद्र की नीति छोटे से छोटे तबके लोगों को भी समझ में आती थी। मतलब श्री राम की जो नीति थी, भगवान श्री रामचंद्र की जो रूल थे, जो नियम थे, वो बिल्कुल सिंपल लगते थे, सरल भाषा में लगते थे और सबको आसानी समझ में भी आता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो नीति थी, जो रूल थे, वो सीधे साधे लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण नीति गलत है, नहीं। कृष्ण नीति भी सही है समय के अनुसार, राम नीति भी सही है अपने समय के अनुसार। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए, घर में आपके जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली में सभी पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने में या सभी बराबर में बुद्धिमान नहीं होते। आप जानते हैं 5 उंगली बराबर नहीं होती, और जब 5 उंगली बराबर नहीं है तो आपको पाँचों को एक साथ चलाने के लिए राम नीति की ज़रूरत है, कृष्ण नीति की नहीं। क्योंकि आप कृष्ण नीति अप्लाई करेंगे तो कुछ को तो बातें समझ में नहीं आएगी, आप क्या करने वाले हैं या क्या करेंगे या क्या कह रहे हैं। ठीक, इसलिए ज़रूरी है आपको घर चलाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र की नीति अप्लाई करना चाहिए। और मैं इसके लिए आप लोग को प्रीफर करूँगा कि रामानंद सागर की जो सीरियल है, श्री अरुण गोविल जी और दीपिका जी के द्वारा जो अभिनय की गई सीरियल है रामायण, संपूर्ण रामायण, आप उसे देखिए। सभी को देखना चाहिए। और यदि वहीं अगर आप घर से बाहर की नीति अप्लाई करना चाहते हैं, घर से बाहर कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो वहाँ आप राम की नीति नहीं, वहाँ आपको कृष्ण नीति और चाणक्य की नीति की ज़रूरत है। और वहाँ पे आपको राम की नीति नहीं, कृष्ण और चाणक्य की नीति लगानी चाहिए। और लेकिन घर अगर चलाना है, घर में अगर कुछ करना है, तो वहाँ पे आपको राम नीति और गांधी नीति लगाना पड़ेगा, तभी आपका दोनों बैलेंस रहेगा। क्योंकि अगर और ऐसे ही और बात कर ली जाए, आपको अगर घर चलाना है तो राम नीति और बाहर से रिलेशन बना कर रखना है, ये मतलब बाहर के लोगों से, तो वहाँ पे चाणक्य नीति और कृष्ण नीति ज़रूरी है। और यदि आप ग्राम प्रधान के मुखिया हैं तो आपको अपने ग्राम के अंदर, गाँव के अंदर, क्योंकि जनता भोली भाली होती है, उतनी समझदार नहीं होती, तो वहाँ पे आपको सीधी सादी लैंग्वेज में कहिए तो आप राम नीति अप्लाई कीजिए, इससे सभी को आसानी से समझ में भी आए और लोग आपसे जुड़े भी रहें। लेकिन वही ग्राम प्रधान को अगर बाहर से, अपने ग्राम सभा से बाहर से रिलेशन बनाना है या कुछ काम करना है, तो वहाँ पे चाणक्य नीति और कृष्ण नीति की ज़रूरत है। और वहीं अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर लेते हैं या पूरा एक सांसद हमारे आ जाते हैं या एक विधायक आ जाते हैं, तो वो लोग जब अपने अंडर में काम करते हैं तो वहाँ पे भी अपनी जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए आपको राम नीति की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप बाहर से कुछ बात
करना चाहते हैं तो चाणक्य नीति और कृष्ण नीति की ज़रूरत है। और सिंपली ऐसे आगे आप बढ़ते जाइए तो हमारे सीएम तक पहुँचते हैं, मुख्यमंत्री तक। तो वहाँ पे भी मुख्यमंत्री को अपनी जनता को, भोली भाली जनता को से हमेशा रूबरू होने के लिए या उनका साथ देने के लिए, उनके साथ हमेशा चलने के लिए राम नीति अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर बाहर से आप किसी दूसरे स्टेट से रिलेशन बनाकर चल रहे हैं या कुछ, क्योंकि बाहर से भी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आपको कृष्ण और चाणक्य नीति की ज़रूरत है। और ऐसे ही अगर देश की बात कर ली जाए पूरे, तो आप अपने पूरे देश को चलाने के लिए राम नीति और कोशिश कीजिए कि गांधी नीति अप्लाई कीजिए। और हद तक ऐसा हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए जिससे भोली भाली जनता आपकी सारी बातें समझ सके। लेकिन अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात की जाए तो वहाँ पे आपको चाणक्य नीति और कृष्ण नीति की ज़रूरत है। तो आज के पॉजिटिव थॉट्स में हमने बात किया कि घर चलाने के लिए आपको राम नीति बेहतर है या कृष्ण नीति। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि आप अपने परिवार को, क्योंकि फैमिली क्या होता है, एक परिवार क्या होता है, भोली भाली होती है, वो विश्वास करती है आप पर। तो इसलिए आपको उनके साथ सरल रूप से पेश आना है। और सरल रूप से कैसे पेश आया जाता है, वो रामानंद सागर की रामायण से बेहतर हमें लगता है कोई और एग्जाम्पल नहीं होगा। हो सकता है और भी किसी और नज़र में हो तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक मेरे अनुसार रामायण से अच्छा कोई और एग्जाम्पल नहीं है। अगर आपको साधारण रवैया और सिंपल रवैया सबके साथ अप्लाई करना है, अपनों को अपने साथ लेकर चलने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि सारे विनाश की जड़ कहा गया है घर से ही शुरू होती है। तो इसलिए अगर आपकी वहीं पे ही सब कुछ सही हो जाएगा तो आगे जाकर सब कुछ ठीक ही होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका इस्टेब्लिश करनी क्यों पड़ी, उनका इस्टेब्लिश करने का यही मतलब था क्योंकि वो कब क्या कर रहे हैं उनकी बातें सारी जनता को समझ में नहीं आती थी। जरासंध कब क्या उनके साथ क्या कर रहा है और उनको जरासंध के साथ क्या एक्शन लेना है, इस बात से भी उनसे जनता थोड़ा खपा रहती थी कृष्ण से थोड़ी सी, कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। लेकिन कृष्ण जानते थे अच्छी तरह कि हमें जरासंध को किसी दूसरे के हाथ से मरवाना है। दैट मीन्स महाभारत के भीम उनके द्वारा मारना था। और ये उनको सिर्फ पता था, भगवान श्री कृष्ण को, और वो सारी जनता को ये सब बातें पहले से बता नहीं सकते थे। तो ये सब बातें हैं जिससे जनता सोचती थी कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं आप। तो इसलिए थोड़ी बहुत मथुरा की जनता परेशान हुआ करती थी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर जब तक मैं यहाँ रहूँगा तो जरासंध बार बार अटैक करेगा और मथुरा लोगों को परेशान करेगा। और इसीलिए उन्होंने द्वारिका का निर्माण किया। तो आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। और एक तरीका ये भी है समझने का कि जो रामायण बनी है वो पहले से लिखित थी, उसको आकर के राम जी के द्वारा सिर्फ प्ले करना था, मतलब करना था, पहले से रची थी। लेकिन कृष्ण जो कृष्ण लीला है वो पहले से रची नहीं थी। क्या करना है, भगवान अवतार के रूप में, कृष्ण के अवतार के रूप में लिए और वो खुद ही कब क्या करना है उसी वक्त डिसाइड करते थे। इसीलिए पूरी कृष्ण लीला की कुछ भी तथ्य आपको ये नहीं मिलेगा कि आगे क्या हो जाएगा, किसी को पता नहीं था, किसी भी देवता को पता नहीं था। इसीलिए सभी लोग मिल करके देखते थे अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला था। लेकिन रामायण में क्या है कि रामायण पहले से रचित थी और इसीलिए कोई उतना, जैसे देवतागढ़ हो गए या और सब हो गए, बहुत ज़्यादा वो नहीं करते थे। आप पूरा सीरियल देखेंगे तो आपको मालूम होगा। तो अंततः यही कहना चाहेंगे, आप इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अब वो चाहे गांव से बाहर की बात हो या अपने राज्य से बाहर की बात हो या अपने कंट्री से बाहर की बात हो, इंटरनेशनल रिलेशन चलाने के लिए, बनाए रखने के लिए आप चाणक्य नीति और कृष्ण नीति अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर अपने घर की बात आती है, अपने गांव की बात आती है और अपने की बात आती है
तो आप वहाँ राम नीति अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप राम नीति अप्लाई कीजिए। और आई थिंक आज हम लोगों ने इस टॉपिक पे बात किया, और आपको भी ये टॉपिक कैसा लगा और आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट में कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं और अपनी राय शेयर कर सकते हैं। और आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हिट द बेल आइकन, घंटी को दबाना ना भूलें, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।